स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था वो था फर्स्ट, और जो चैप्टर है वो भी हमारा है फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और वीडियो को क्लैरिफाई करने के लिए बता दूं बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। आप अच्छे से जानते हो इस टर्म का मीनिंग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है बच्चों। आप में से लगभग बच्चे जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आपको सिंपल सी बात है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर जो है गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बनेगा। और फिर जाइगोट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो सिंपल टर्मिनोलॉजी थी बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट, मेल एंड फीमेल। वो क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं, दे प्रोड्यूस गैमीट। एक मेल जो है वो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल जो है वो फीमेल गैमीट बनाएगा। उनकी फ्यूजन से क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों इसके अंदर डेफिनेशन। उसके बाद एक टर्म आती है बच्चों जो पेज नंबर 9 पे है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 पे एक टर्म दे रखी है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। अब बच्चों ध्यान से देखिए, वेजिटेटिव जहां पे भी आपको नाम मिले ना, इसका मतलब है कि बात हो रही है प्लांट की, ठीक है। सेम टर्म बच्चों बहुत बार उसका नाम चेंज कर दिया जाता है प्लांट के केस में। आपको याद होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में उसको क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। वैसे ही ये है। अब ध्यान से देखिए, दोनों टर्म सेम है, ये प्लांट के केस में यूज की जाती है और जो ये है ये एनिमल के केस में यूज की जाती है। अब देखते हैं बच्चों कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है बच्चों। मीनिंग बच्चों इसका ये है कि जो ये फेजेस होती हैं बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, ठीक है, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक का जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। अब जिन बच्चों को प्यूबर्टी का नहीं पता वो थोड़ा सा देखिए बच्चों, जन्म से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शुरू नहीं करता। वो क्या करता है बच्चों, पहले वो एक एज तक ग्रोथ करता है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, यानी जन्म से लेकर के वो प्यूबर्टी तक, यानी वो स्टेज जहाँ वो रिप्रोडक्शन शुरू कर सकता है। समझ रहे हो ना आप बच्चों कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन शुरू कर सकता है, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा ही कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शुरू नहीं कर देता, वो पहले ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो फेज होती है ना बच्चों ग्रोथ की, यानी द फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जुवेनाइल फेज। यानी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर वो फेज जिसमें वो ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और प्लांट के केस में इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज बोल देंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो आपकी टर्मिनोलॉजी दे रखी है बच्चों नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्योंकि इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, तो 10 पेज नंबर जो है उसके अंदर बच्चों इवेंट्स दे रखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना है ना बच्चों, इसके अंदर आते हैं 3 इवेंट। और ये जो तीनों के तीनों इवेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। एक है बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, नाम से पता चल जाएगा आपको इनका मीनिंग क्या है। दूसरा है बच्चों फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसके इवेंट्स हो जाएंगे। और तीसरा है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है बच्चों। आप खुद देखिए ध्यान से कि इनका मीनिंग क्या है। आप अच्छे से जानते हो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ध्यान से देखिए बच्चों, प्री जब भी नाम किसी भी चीज के आगे लग जाता है उसका मतलब उससे पहले, तो यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, ये तो हमारे हो जाएंगे बच्चों पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा तो फर्टिलाइजेशन खुद है ही, इसमें तो क्या होगा, गैमीट्स की फ्यूजन होगी, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की। और तीसरा है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट नाम लग जाए किसी के आगे तो उसको कहा जाता है कि बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या इवेंट होते हैं, ये है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही पढ़ेंगे बच्चों। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, फर्टिलाइजेशन और
और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों की प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या पढ़ना है। मीनिंग तो पता चल गया आपको कि फर्टिलाइजेशन से पहले। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर बच्चों हमने दो टर्म्स पढ़नी है, वो दोनों टर्म्स को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक तो है बच्चों गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, और दूसरी जो इसके अंदर हमने टर्म पढ़नी है बच्चों वो है गैमीट ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, दूसरी क्या टर्म है, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से कि इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमीट्स का बनना तो जरूरी है ना, तो ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और गैमीट ट्रांसफर का मतलब बच्चों कि आप अच्छे से जानते हो कि दोनों जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग जगह पे बनते हैं, तो एक गैमीट को दूसरे गैमीट के पास पहुंचाया जाता है, उसको हम गैमीट ट्रांसफर कहते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये टर्मिनोलॉजीज हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों तो दो टाइप के गैमीट बनते हैं, एक मेल गैमीट बनता है, एक फीमेल गैमीट बनता है। अब कुछ एक एल्गीज हैं बच्चों, ध्यान देना, कुछ एक एल्गीज के अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं ना वो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। इस कंडीशन को बच्चों हम नाम देते हैं आइसोगैमीट्स। ठीक है बच्चों, आइसोगैमीट्स कहा जाता है इसको होमोगैमीट्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी, आप होमोगैमीट कह दीजिए, आप आइसोगैमीट्स कह दीजिए। ठीक है, यानी कि एल्गीज के अंदर जो ये मेल और फीमेल गैमीट होते हैं ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, इसलिए उनको आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स भी कहते हैं। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं बच्चों वो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे बच्चों, हेट्रोगैमीट्स बोल देंगे, हेट्रोगैमीट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आपको। यानी कि एल्गीज के केस में जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो सेम दिखते हैं, इसलिए उनको आइसोगैमीट्स कहते हैं। लेकिन लगभग सभी जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको अपन हेट्रोगैमीट बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेल गैमीट को बच्चों स्पर्म कहा जाता है, और जो फीमेल गैमीट है उसको एग या ओवम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, मेल गैमीट को स्पर्म, फीमेल को एग या ओवम। ठीक है बच्चों, ये थी कंडीशन। उसके बाद जो आपके टर्मिनोलॉजी दे रखी है आगे वो ये है बच्चों कि प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। तो आप खुद देखिए कि प्लांट्स के अंदर बच्चों क्या होता है, मेन जो रिप्रोडक्शन जो करते हैं ना चीजें, प्लांट्स के अंदर मेनली कौन होता है, फ्लावर होता है बच्चों। ठीक है, फ्लावर। और थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, 10th में अगर आपने पढ़ा है, फ्लावर के अंदर स्टेमन्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी का जो पिस्टिल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है, अब अगर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, ध्यान देना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, अगर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्टेमन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि पिस्टिल भी है, तो इस टाइप के फ्लावर को और इस टाइप के प्लांट को हम बच्चों कह देते हैं बायसेक्सुअल, यानी इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों सेक्स है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है। यानी प्लांट्स के अंदर मेनली कौन होते हैं, फ्लावर, मेल और फीमेल। फ्लावर के अंदर अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी हैं यानी स्टेमन्स भी हैं और पिस्टिल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिल भी हैं, तो इस जो फ्लावर को हम बोल देंगे बाइसेक्सुअल और इस प्लांट को भी बाइसेक्सुअल कहा जाता है बच्चों। लेकिन अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट यानी सिर्फ स्टेमन स्टेमन है, पिस्टिल है ही नहीं, या इसका उल्टा, अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टिल है, स्टेमन है ही नहीं, तो इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल, और इस प्लांट को भी हम क्या कह देंगे, यूनिसेक्सुअल ही कह देंगे बच्चों। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्टेमन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है तो बायसेक्सुअल कहलाएगा। अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो ये यूनिसेक्सुअल कहलाएगा बच्चों। और भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, यूनिसेक्सुअल को डायशियस भी कहा जाता है अपनी बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में, बायसेक्सुअल को डायशियस और जो ये है मोनोशियस, इसको बाइसेक्सुअल को मोनोशियस भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी जो बायोलॉजी में यूज करी जाती हैं। इसके बाद कुछ खास नहीं है बच्चों, आपने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल पढ़ लिया। अब अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो प्लांट की बात हो गई, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स भी बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स भी जो हैं
वो बायसेक्सुअल ही होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बायसेक्सुअल हैं, एनिमल इन द सेंस कि कुछ इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, ठीक है। आपने अर्थवर्म सुना होगा। जो अर्थवर्म होता है ना बच्चों, अर्थवर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होती है, मेल वाली चीजें भी होती हैं, फीमेल वाली चीज भी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बायसेक्सुअल हो गया ना। लेकिन एनिमल्स के केस में बायसेक्सुअल नाम कम यूज किया जाता है, एक और टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है बच्चों हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, ठीक है बच्चों। यानी ऑर्गेनिजम्स के केस में मेल और फीमेल अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तो बायसेक्सुअल कह सकते हैं उसको, लेकिन एक मेन टर्म यूज की जाती है जिसको नाम दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है बच्चों, ठीक है। तो ये हर्माफ्रोडाइट हो जाएगी बच्चों। उसके बाद आती है बात बच्चों की गैमीट्स की। तो एक्चुअल में जो गैमीट्स होते हैं बच्चों वो होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है बच्चों। जो गैमीट्स होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। अब जिन बच्चों को पता नहीं है हैप्लॉइड क्या है तो थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स है ना उन सभी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक डबल सेट पाया जाता है बच्चों। यानी हमारी जो एक नॉर्मल सेल है उसके अंदर 2 सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के। एक सेट में इधर है 23 क्रोमोसोम, एक सेट में इधर भी 23 क्रोमोसोम, मतलब टोटल कितने हो गए 46। हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर 2 सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। एक सेट ये रहा 23 का और दूसरा सेट ये रहा 23 का। लेकिन जो गैमीट्स होते हैं ना बच्चों, गैमीट्स वो हैप्लॉइड ही होते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक ही सेट होता है, यानी टोटल 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये गैमीट्स का हैप्लॉइड होने की चीज थी। अब गैमीट्स बनते किससे हैं, एक डिप्लॉइड सेल से बनते हैं, ठीक है। हमारे केस में क्योंकि जो गैमीट मदर सेल होती है ना जो गैमीट्स की फॉर्मेशन करती है उनसे गैमीट्स बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो डिप्लॉइड होगी, वो मायोसिस करेगी, हम आगे पढ़ेंगे माइटोसिस और मायोसिस। तो वो मायोसिस करेगी जिससे जो है हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी बच्चों, ठीक है। ये कुछ और टर्म्स थी जो हमने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो टर्म है अपना गैमीट ट्रांसफर, उसको हम पढ़ते हैं डिटेल में कि ये गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है और हमने इसको क्या पढ़ना है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो, कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आए उनकी आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। गैमीट ट्रांसफर दूसरा जो अपना टर्म है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मेल और फीमेल गैमीट बन चुके हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो फीमेल गैमीट होता है ना बच्चों वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो मेल गैमीट होता है वो मूव कर सकता है बच्चों। तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि मेल गैमीट तो मूव कर सकता है, फीमेल गैमीट मूव नहीं कर सकता। तो मेल गैमीट को पहुंचना पड़ेगा फीमेल गैमीट के पास, ठीक है बच्चों। अब इसमें दे रखा है लगभग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट जो वो स्टेशनरी होता है यानी नॉन मोटाइल होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जो ये प्लांट्स के कुछ आप कह सकते हो क्लासेस हैं, ठीक है। प्लांट्स के कुछ अलग अलग फैमिलीज क्लासेस के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेन किंगडम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एल्गी, फंजाई वगैरह है बच्चों उनके अंदर जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है ना वो किसकी हेल्प से पहुंचता है, वाटर की हेल्प से। क्योंकि ये सारे प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, एल्गी, फंजाई वगैरह, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो ये वाटर की हेल्प से पहुंचते हैं बच्चों। मेल गैमीट जो पानी में गिर जाते हैं क्योंकि पानी तो बहता ही बहता है, तो ये पानी जो है ये मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचा देगा। तो इनके अंदर तो ये हो जाता है बच्चों। क्योंकि ज्यादातर मेल गैमीट जो है पानी में खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए प्लांट्स जो है वो पहले से ही मेल गैमीट ज्यादा बनाते हैं बच्चों। समझ आ रही है ना बात। मेल गैमीट हमेशा ज्यादा क्यों बनते हैं, टू कंपनसेट दी लॉस ऑफ द मेल गैमीट्स, ताकि जो लॉस होता है उसको कम किया जा सके, ठीक है। अगर कम ही बनाए और वो सारे रास्ते में मर जाए तो यहाँ तो कोई पहुंचेगा ही नहीं ना। इसलिए मेल गैमीट्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं ताकि फीमेल गैमीट्स के पास कोई ना कोई तो पहुंचे, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर सीड प्लांट्स की बात करें यानी फ्लावर वाले प्लांट्स की बात करें तो आपने नाम पढ़ा होगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है। वैसे जो सेकंड चैप्टर है ना इस यूनिट का, यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर उसमें हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स वगैरह के बारे में। तो ये कह रहा है बच्चों कि जो पोलन ग्रेन्स है
उनके अंदर मेल गैमीट होता है, आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, और जो ओव्यूल होता है फ्लावर के अंदर, जो ओव्यूल होता है उसमें होता है बच्चों फीमेल गैमीट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में उसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमीट को कौन कैरी करता है, पोलन ग्रेन। प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमीट को कौन कैरी करता है, ओव्यूल। अब ये तो स्टेशनरी है, नॉन मोटाइल है, इनको पहुंचना पड़ेगा फीमेल गैमीट के पास, यानी मेल गैमीट्स को पहुंचना पड़ेगा फीमेल गैमीट के पास। तो होता क्या है बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसके अंदर होता है, किसके अंदर बनते हैं, एंथर्स के अंदर बनते हैं। जो स्टेमन मैंने बताया ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, स्टेमन का ऊपर वाला जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर बोलते हैं। तो एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इनको यहाँ पे पहुंचना पड़ता है बच्चों, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, ये भी आपने सुना होगा, पोलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। अब बच्चों अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, खुद समझो, फ्लावर बाइसेक्सुअल है यानी पास में ही एंथर्स हैं और पास में ही क्या है, स्टिग्मा है, तो आराम से हो जाएगा पोलिनेशन। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं खास कुछ। जो भी चीज़ इसमें है वो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा दूसरा, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर थर्ड होगा उसके अंदर मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी होमवर्क दिया जाए उसको अच्छे से करिए बच्चों, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपने कमेंट सेक्शन में या मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछना है बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।